हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है जर्नल एंट्री में सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को कैसे हम इस जर्नल एंट्री के जर्नल के फॉर्मेट में डाल सकते हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न होती क्या है। देखो, जैसा कि हमने समझा है कि परचेज, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है तो उसके अंदर परचेज करता है और सेल भी करता है। तो जब परचेज आती है तो आप ये सोचो कि उस परचेज को रिटर्न कर दे। मान लो कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया या उसमें कोई कंप्लेंट है, इशू है या रिटर्नेबल बेसिस पे आया था, तो अगर हम उसको वापस कर देते हैं वेंडर को तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और उसकी अकाउंटिंग को हम जर्नल एंट्री में कैसे फॉर्म करेंगे, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं। इसी तरीके से अगर मैंने कोई सेल करी है, मान लो मैं अपना गुड्स मैन्युफैक्चर या ट्रेडिंग करके मैं अपने क्लाइंट को, किसी डेटर को बेचता हूं, तो उसमें भी अगर कोई मटेरियल उस क्लाइंट ने मुझे वापस कर दिया है तो मैं भी उसको सेल्स रिटर्न की एंट्री अपने बुक्स में करूंगा। जो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट में बहुत ही क्लियर है, मैंने आगे आपको शायद पहले की वीडियोस में बहुत ही क्लैरिफाई करा है कि हमारा जो जर्नल का फॉर्मेट होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, जिसके अंदर हम पेज नंबर डालते हैं जो हम बाद में जर्नल बनाने वाले हैं। सॉरी, जर्नल तो ये है, बाद में हम उसका लेजर बनाने वाले हैं। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जर्नल के बाद हम लेजर में कन्वर्ट करते हैं हर एक अकाउंट को, कैश हो, बैंक हो, परचेज हो, सेल हो, सबको हम जर्नल में, लेजर में हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं अभी इस टॉपिक पे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में। अब एक एग्जांपल लेते हैं परचेज रिटर्न का। गुड्स रिटर्न from goods returned from Kunal worth rupees 7,000। सॉरी, अगर ये मैंने परचेज का एग्जांपल दिया है तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने उससे माल खरीदा था तो मैंने रिटर्न करें, तो शुड बी गुड्स रिटर्न टू कुणाल, नॉट फ्रॉम। फ्रॉम होगा सेल्स के अंदर। मैंने जो परचेज करा था अपनी बुक्स में, मान लो मैंने कुणाल से कोई मटेरियल 10,000 का खरीदा। अब उस 10,000 में मेरी टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से वो मटेरियल फुलफिल नहीं कर रहा था, तो मैंने 7,000 का स्टॉक उसको रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो मटेरियल जिससे खरीदा था उससे मैंने उसको जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट था उसका वैल्यू का मटेरियल उसको वापस कर दिया। तो यहां पर परचेज रिटर्न की कंडीशन में गुड्स रिटर्न टू कुणाल, मैंने कुणाल से मटेरियल खरीदा था तो मैंने कुणाल को वापस कर दिया। अब इस परचेज रिटर्न की आप एंट्री कैसे जर्नल फॉर्म में करेंगे, वो है मेरा मेन फोकस। अब आपको मैं बताता हूं, यहाँ डेट, जैसा कि आप जानते हैं करंट डेट, जो भी ट्रांजिशनल डेट होगी। परचेज को क्या करा था हमने, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स, जब मैंने माल खरीदा था तो क्या होता है परचेज, आप जानते हैं परचेज डेबिट है क्योंकि मेरा इन्वेंट्री इन हुआ था उस टाइम पे, और कैश क्रेडिट, अगर मैंने कैश में उसको पे कर दिया। अदरवाइज नाम आता है क्योंकि क्रेडिटर हो जाता है वो मेरा, लाइक परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल। यहां पर उल्टा चल रहा है, परचेज रिटर्न चल रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे परचेज रिटर्न के केस में परचेज, जैसे परचेज डेबिट हुआ था तो परचेज रिटर्न क्रेडिट चलेगा। उल्टा एंट्री, बेसिकली अपोजिट एंट्री ऑफ परचेज। तो यहां पर कुणाल, आप ये देखो, मैंने लेट्स से मैंने ये जब कुणाल को वापस करा तो कुणाल से मुझे पेमेंट लेनी है। बेसिकली मेरे लिए डेटर बन चुका है ये, क्योंकि भाई देखो, जब मैंने खरीदा तो मैंने पे किया, जब यहां से रिटर्न आया तो वो मुझे पे करेगा। तो कुणाल मेरा डेटर्स बन चुका है तो मैं कुणाल को डेबिट करूंगा। लेकिन हालांकि मैं एग्जांपल क्रेडिट वाला ले रहा हूं, अभी उसने मुझे पैसे दिए नहीं, कुणाल ने मुझे नहीं दिए, क्रेडिट पे, उधारी पे। बेसिकली मेरा कंसर्न यही है, उधारी पे। तो अगर कुणाल से मुझे पैसा लेना है तो मेरा डेटर्स है वो, तो मैं कुणाल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट कर दूंगा एज ए डेटर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कहां से आ रहा है, मुझे पैसा कहां से आएगा, कुणाल से आएगा। तो कुणाल से जब मेरे पास पैसा आना है तो 7,000 रुपए मैं डेबिट कर दूंगा। क्रेडिट कर दूंगा परचेज रिटर्न
अकाउंट। परचेज रिटर्न को मैं क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर परचेज मैंने जो करी थी वो मैंने वापस कर दी, तो क्योंकि परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। ये मेरा जर्नल एंट्री है जो इस फॉर्म में मैंने आपको परचेज रिटर्न मेरा क्रेडिट होगा वर्थ ₹7,000। तो बेसिकली मैं समझाने का मेरा मतलब ये है कि परचेज के टाइम पे जो हम एंट्री करेंगे परचेज रिटर्न के टाइम में उसका अपोजिट करेंगे, और वो क्यों करेंगे मैंने यहां पे आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम सेल्स रिटर्न का एग्जांपल ले लेते हैं। सेल्स रिटर्न के सेम अपोजिट, सेल्स रिटर्न में भी हम क्या करेंगे, क्योंकि सेल्स हमारा क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, उल्टा अपोजिट एंट्री। सेल्स रिटर्न डेबिट टू कविश, कविश अकाउंट क्रेडिट। मैं ये आपको एग्जांपल बताता हूं। यहां तो आपको पता चल गया, यहां लेट से 10,000 का जो मैंने माल बेचा था कविश को, कविश को मैंने माल बेचा था, यहां पर सेल्स रिटर्न है। तो कविश ने मुझे क्या करा, 10,000 का माल वापस कर दिया क्योंकि मैंने सेल करा था। अब उसने सेल्स रिटर्न कर दी, जब रिटर्न करी है तो मैंने क्या करा, कविश को क्रेडिट कर दिया क्योंकि मुझे उसको पैसा भी देना पड़ेगा। वैसे उसने अगर माल वापस कर दिया तो मुझे उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, चाहे मैं कैश से करूं या बैंक से करूं, वो तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आगे उसी हिसाब से अकाउंटिंग एंट्री हम कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने ये अज्यूम करा है कि क्रेडिट में मैंने उसको पे नहीं करा, तो सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट, कविश इज क्रेडिट। होप आज आपका मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को हम जनरल एंट्री फॉर्म में कैसे करते हैं। तो आशा करता हूं अगर आप ये मेरी वीडियो से बिल्कुल संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं इस पैटर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।